इमेजिन करो कि आप एक बहुत बड़ी दीवार के सामने खड़े हो और उस दीवार पर अनगिनत दरवाजे हैं। हर एक दरवाजा एक अलग कमरे में जाता है, जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन करीब से देखने पर हर एक यूनिक है। यह एक आसान सा तरीका है मल्टीवर्स को समझने का। मल्टीवर्स कहता है कि हमारा यूनिवर्स तो बस एक यूनिवर्स है। असल में ऐसे अनगिनत यूनिवर्स हैं और हर यूनिवर्स के अपने अलग फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स हैं। मल्टीवर्स का आइडिया हमारी सोच को इतना बढ़ा देता है कि हम यह सोचने लगते हैं कि हमारा यूनिवर्स तो बस एक पन्ना है उस ब्रह्मांड की किताब का, जिसमें अनगिनत कहानियां लिखी हैं। मल्टीवर्स सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, इसकी जड़ें मॉडर्न फिजिक्स के इक्वेशंस और थ्योरीज में हैं। यह कई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से नेचुरली निकल कर आता है और बताता है कि हमारा यूनिवर्स तो बस एक बुलबुला है जो यूनिवर्स के समुद्र में तैर रहा है। यह हाइपोथेसिस हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे ले जाता है, ऐसे इन्फिनिट लैंडस्केप में जहां कुछ भी पॉसिबल है, अलग अलग फिजिकल लॉज के साथ। हालांकि मल्टीवर्स थ्योरी सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन बहुत सारे फिजिसिस्ट्स और कॉस्मोलॉजिस्ट्स इसे सीरियसली लेते हैं। यह हमारे अस्तित्व और रियलिटी के बारे में हमारे सबसे बड़े सवालों के जवाब दे सकती है, जैसे हमारे यूनिवर्स के फिजिकल कॉन्स्टेंट्स जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज वही क्यों हैं जो हैं। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि अलग अलग यूनिवर्स में ये कांस्टेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, यानी एक तरह से कॉस्मिक लॉटरी लगी है और हमारे यूनिवर्स में लाइफ बनने के लिए सही कॉम्बिनेशन आ गया। मल्टीवर्स को समझना बहुत ही चैलेंजिंग है, सिर्फ इसके साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस की वजह से नहीं, बल्कि इसके फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल डिमेंशंस की वजह से भी। यह हमें कॉस्मोस में अपनी जगह के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है और एग्जिस्टेंस और रियलिटी के बारे में हमारी सोच की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। साइंटिस्ट्स क्यूरियोसिटी और नॉलेज की चाहत से ड्रिवन होते हैं और ये दोनों ही चीजें ह्यूमन स्पिरिट के लिए बहुत जरूरी हैं। मल्टीवर्स थ्योरी बहुत सारे साइंटिस्ट्स को इसलिए फैसिनेट करती है क्योंकि यह हमें अपने यूनिवर्स में दिखने वाले फिनोमेना को समझने का एक नया और डेयरिंग तरीका देती है। यह पॉसिबिलिटीज का एक ऐसा स्पेक्ट्रम खोलती है जो शायद हमारे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन कर सके, जैसे कि फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की फाइन ट्यूनिंग, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की नेचर और शायद यूनिवर्स की ओरिजिन भी। मल्टीवर्स थ्योरी की खासियत यह है कि यह वहां ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस देती है जहां ट्रेडिशनल थ्योरीज फेल हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम यह मान लें कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट्स करता है, तो हमारे यूनिवर्स में लाइफ के लिए कॉन्स्टेंट्स की फाइन ट्यूनिंग को हम एक एनोमली नहीं, बल्कि बहुत सारे आउटकम्स में से एक आउटकम मान सकते हैं। यह पर्सपेक्टिव हमारे अप्रोच को बदल सकता है। हम अपने यूनिवर्स को यूनिक समझने की बजाय उसे अनगिनत पॉसिबिलिटीज में से एक मान सकते हैं, जहां हर एक पॉसिबिलिटी के अपने रूल्स और कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके अलावा मल्टीवर्स थ्योरी फिजिक्स के कई कटिंग एज एरियाज से जुड़ी हुई है, जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी और कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ये थ्योरीज ऐसे मैथमेटिकल मॉडल्स देती हैं जो न सिर्फ मल्टीपल यूनिवर्सेस के होने को सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनके कोएग्जिस्टेंस के लिए फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं। यह इंटरकनेक्शन इसे और भी अपीलिंग बनाता है, क्योंकि यह थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को ढूंढने की कोशिश से जुड़ता है, एक ऐसा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जो यूनिवर्स के सभी फिजिकल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सके। इसके अलावा मल्टीवर्स की स्टडी से इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और मेथोडोलॉजीज को बढ़ावा मिलता है। जब साइंटिस्ट्स यह सोचते हैं कि मल्टीवर्स थ्योरी की प्रेडिक्शंस को कैसे टेस्ट किया जाए, तो वे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज की लिमिट्स को पुश करते हैं और डेटा इकट्ठा करने और एनालाइज करने के नए तरीके खोजते हैं। हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की यह चाहत ही अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह है कि साइंटिफिक कम्युनिटी मल्टीवर्स में इतनी इंटरेस्टेड है। मल्टीवर्स कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि थ्योरीज का एक ऐसा समूह है जिसमें हर थ्योरी अलग अलग तरह के यूनिवर्स और उनके कोएग्जिस्टेंस के तरीके बताती है। इनमें से एक फेमस मॉडल है इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स, जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी से निकल कर आता है। यह थ्योरी कहती है कि बिग बैंग के बाद स्पेस का एक बहुत ही छोटा क्वांटम साइज्ड बुलबुला बहुत तेजी से एक्सपैंड हुआ और इसी से हमारा यूनिवर्स बना। हालांकि इस मॉडल के हिसाब से इन्फ्लेशन कभी पूरी तरह से रुकता नहीं है और स्पेस के अलग अलग हिस्से इसी तरह तेजी से एक्सपैंड होते रहते हैं।
जिससे अनगिनत यूनिवर्स बनते रहते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग मॉडल है क्वांटम मल्टीवर्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से निकल कर आता है। इस व्यू के हिसाब से हर डिसीजन, हर क्वांटम इवेंट जिसके मल्टीपल आउटकम्स होते हैं, उसके कारण हमारा यूनिवर्स मल्टीपल वर्जन्स में स्प्लिट हो जाता है। हर वर्जन में एक अलग आउटकम होता है, जिससे लगभग अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस बनते हैं जहां हर पॉसिबिलिटी रियलाइज होती है। यह मॉडल इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह क्वांटम मैकेनिक्स के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ता है और कहता है कि हमारा यूनिवर्स लगातार स्प्लिट होता रहता है और अपने नए नए वर्जन्स में फैलता रहता है। स्ट्रिंग थ्योरी भी मल्टीवर्स का एक वर्जन बताती है, जिसे लैंडस्केप मल्टीवर्स कहा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी में रियलिटी के बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स पॉइंट पार्टिकल्स नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्ट्रिंग्स होते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं। ये स्ट्रिंग्स जिस तरह से वाइब्रेट करते हैं, उससे उस यूनिवर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमिन होती हैं। लैंडस्केप मल्टीवर्स कहता है कि ये स्ट्रिंग्स बहुत अलग अलग तरीकों से वाइब्रेट कर सकते हैं और हर तरीके से अलग अलग फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स वाला एक नया यूनिवर्स बनता है, यानी पॉसिबल यूनिवर्सेस का एक बहुत बड़ा लैंडस्केप बन जाता है। इनमें से हर मॉडल अपने यूनिक यूनिवर्सेस बताता है जो अलग अलग प्रिंसिपल्स और लॉज से गवर्न होते हैं। इन मॉडल्स को समझने से न सिर्फ हमारी कॉस्मोस के बारे में नॉलेज बढ़ती है, बल्कि हम मॉडर्न फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स और काउंटर इंट्यूटिव नेचर को और भी अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर पाते हैं। मल्टीवर्स थियरीज में डाइवर्सिटी साइंटिफिक इंक्वायरी की रिचनेस और क्रिएटिविटी को दर्शाती है और दिखाती है कि अलग अलग डोमेन्स में रियलिटी कितने अलग अलग तरीकों से मैनिफेस्ट हो सकती है। दूसरे यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस प्रूव करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट ही कहता है कि ये दूसरे यूनिवर्स हमारे ऑब्जर्वेबल रियल्म से बाहर हैं। यह लिमिटेशन बहुत बड़े फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक डिलेमास खड़ा करती है। हम किसी ऐसी चीज का एग्जिस्टेंस कैसे कंफर्म करें जिसे हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते? यही सवाल इस चैलेंज के हार्ट में है और यह इस बात की सीमाओं को आगे बढ़ाता है कि हम साइंटिफिक प्रूफ को कैसे डिफाइन करते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि दूसरे यूनिवर्स के होने का इनडायरेक्टली पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक ऐसी थ्योरी जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की यूनिफॉर्मिटी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सपोर्ट मिला है। यह भी कहती है कि कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं जिन्हें हम उस जगह के निशान मान सकते हैं जहां हमारा यूनिवर्स किसी दूसरे यूनिवर्स से टकराया होगा। हालांकि यह बहुत ही स्पेकुलेटिव है, लेकिन ऐसे एविडेंस हमें मल्टीवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में क्लूज दे सकते हैं। एक और अप्रोच है खुद लॉज ऑफ फिजिक्स को यूज करना। अगर हमारे यूनिवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज स्टैटिस्टिकली अनलाइकली हैं, अगर हम सिर्फ अपने यूनिवर्स को ही देखें लेकिन हाईली प्रोबेबल हैं, अगर दूसरे यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो यह इनडायरेक्टली मल्टीवर्स थ्योरी को सपोर्ट कर सकता है। रिसर्चर्स ऐसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स खोज रहे हैं जिनसे ऐसे पैटर्न्स मिल सकें जो बताएं कि दूसरे यूनिवर्स का हमारे यूनिवर्स पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और ऑब्जर्वेशनल मेथड्स में एडवांसमेंट से शायद हम एक दिन कॉस्मिक रेडिएशन या ग्रेविटेशनल वेव्स में ऐसे सिग्नेचर्स या एनोमलीज डिटेक्ट कर पाएं जो दूसरे यूनिवर्स के होने के संकेत दें। हालांकि ये टेक्निक्स अभी शुरुआती स्टेज में हैं और ऐसे डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए हमें ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरेटिकल एडवांसेस करने होंगे और कन्वेंशनल फिजिक्स पैराडाइम्स के बारे में फिर से सोचना होगा। मल्टीवर्स को प्रूव करने की कोशिश सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर नहीं है, बल्कि एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन भी है। यह इस बात को चैलेंज करती है कि यूनिवर्स में क्या जानना पॉसिबल है और ह्यूमन इंजेन्युइटी और क्यूरियोसिटी की लिमिट्स को टेस्ट करती है। मल्टीवर्स प्रूव हो या ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन हमारी साइंस के बारे में सोच को बढ़ाता है और दिखाता है कि साइंस में कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को सुलझाने की कितनी क्षमता है। मल्टीवर्स थ्योरीज के इंप्लीकेशंस बहुत ही प्रोफाउंड और फार रीचिंग हैं, जो फिलॉसफी, थियोलॉजी और रियलिटी के नेचर को टच करते हैं। अगर मल्टीवर्स असली है, तो यह यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी परसेप्शन को पूरी तरह से बदल देता है। अब हम ऐसे कॉस्मोस को नहीं देख रहे हैं जहां एक ही सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होते हैं, बल्कि अब हम एक ऐसे अकल्पनीय रूप से विशाल एंसेंबल का हिस्सा हैं जहां अलग अलग यूनिवर्सेस की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग अलग हो सकती हैं।
मल्टीवर्स थ्योरी का एक फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन यह है कि यह डिजाइन्ड या पर्पस ड्रिवन यूनिवर्स के आइडिया को चैलेंज करती है। अगर अनगिनत यूनिवर्सेस हैं और हर एक के पैरामीटर्स अलग हैं, तो हमारे यूनिवर्स की कंडीशंस जो लाइफ के लिए फाइनली ट्यून्ड लगती हैं, वो शायद बस एक कॉस्मिक लॉटरी का रिजल्ट है। यह पर्सपेक्टिव मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी में चल रहे डिबेट्स को बदल सकता है, क्योंकि यह फाइनली ट्यून्ड यूनिवर्स के ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट्स को कमजोर करता है, जो कहते हैं कि यूनिवर्स स्पेशली ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बना है। इसके अलावा मल्टीवर्स साइंटिफिक नॉलेज और रियलिटी के नेचर के बारे में दिलचस्प सवाल खड़े करता है। अगर हम मल्टीपल यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें शायद यह रिथिंक करना होगा कि रियलिटी का क्या मतलब है। मल्टीवर्स में हर यूनिवर्स का अपना अलग वर्जन ऑफ फिजिक्स हो सकता है, यानी लॉज ऑफ नेचर के बारे में हमारी समझ शायद बहुत सारी पॉसिबल ट्रूथ्स में से एक ट्रूथ है। यह रियलाइजेशन हमें साइंस के प्रति ज्यादा हम्बल अप्रोच अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जहां सर्टेनिटीज कम सर्टेन हो जाती हैं और मिस्ट्री हमारे कॉस्मोस की एक्सप्लोरेशन का एक सेंट्रल कंपोनेंट बना रहता है। इसके अलावा मल्टीवर्स थ्योरी को ह्यूमन क्यूरियोसिटी और नॉलेज की चाहत के प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। यह दिखाता है कि हमारे अंदर विजिबल से आगे एक्सप्लोर करने की, नेचर के फंडामेंटल वर्किंग्स को समझने की और सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की इच्छा है। हम यहाँ क्यों हैं? क्या हमारा एग्जिस्टेंस बस एक एक्सीडेंट है? ये सवाल जो मल्टीवर्स थ्योरी से प्रेरित हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि यूनिवर्स को समझने की हमारी जर्नी एक डायनामिक और इवॉल्विंग परस्यूट बनी रहे। मल्टीवर्स थ्योरीज की एक्सप्लोरेशन न सिर्फ हमारी नॉलेज को बढ़ाती है, बल्कि हमारे एग्जिस्टेंशियल और फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स को भी एनरिच करती है। यह हमें ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से आगे सोचने और उन अनगिनत तरीकों को इमेजिन करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे रियलिटी खुद को मैनिफेस्ट कर सकती है। इस तरह मल्टीवर्स थ्योरी सिर्फ एक साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं है, यह एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन है जो यूनिवर्स के बारे में हमारे सबसे फंडामेंटल बिलीफ्स को चैलेंज करती है। मल्टीवर्स का टॉपिक सिर्फ एकेडमिक्स और साइंटिफिक पॉन्डरिंग के लिए ही नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए डिस्कशन का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यह सोचना कि हम शायद अनगिनत यूनिवर्सेस में से एक में रहते हैं, एक ऐसा विचार है जो हर उम्र और बैकग्राउंड के लोगों में ऑ, क्यूरियोसिटी और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी को इंस्पायर कर सकता है। कम्युनिटी फोरम्स, एजुकेशनल सेटिंग्स और इनफॉर्मल डिस्कशंस में इस टॉपिक पर एंगेज करने से साइंस और रियलिटी के बारे में हमारी समझ के लिए इसके इम्प्लीकेशंस की एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन भी आ सकती है। मैं रीडर्स को इंकरेज करता हूं कि वे इस टॉपिक के बारे में और जानें, अपने दोस्तों के साथ इस पर डिस्कस करें और इससे जुड़े फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस एक्सप्लोर करें, चाहे वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में या कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में। मल्टीवर्स के बारे में बात करने से हमारे होराइजन्स ब्रॉडन हो सकते हैं और कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ डीपन हो सकती है। इस टॉपिक पर कम्युनिटी एंगेजमेंट साइंटिफिक लिटरेसी को भी बढ़ावा देता है और पब्लिक को साइंस की कॉम्प्लेक्सिटीज और ब्यूटी को समझने और अप्रिशिएट करने में मदद करता है। इसके अलावा एजुकेटर्स और कम्युनिकेटर्स मल्टीवर्स से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को डिमिस्टिफाई करने और उन्हें वाइडर ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मल्टीवर्स थ्योरीज को करिकुलम और पब्लिक डिस्कोर्स में शामिल करके हम नेक्स्ट जनरेशन के साइंटिस्ट्स और थिंकर्स को साइंटिफिक इंक्वायरी और फिलोसॉफिकल थॉट की फर्दर रीचेस को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। अंत में मैं सभी को यह सोचने के लिए इनवाइट करता हूं कि मल्टीवर्स का कंसेप्ट हमारे पर्सनल और कलेक्टिव वर्ल्ड व्यू को कैसे अफेक्ट कर सकता है। एक पर्सनल लेवल पर हमारे लिए यह सोचना क्या मायने रखता है कि हमारा यूनिवर्स शायद बहुत सारे यूनिवर्सेस में से एक है। यह ह्यूमन सिग्निफिकेंस, डेस्टिनी और अननोन के बारे में हमारी भावनाओं को कैसे इंपैक्ट करता है। इन सवालों से एंगेज करने से न सिर्फ हमारा इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप एनरिच होता है, बल्कि हम यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने की ह्यूमन क्वेस्ट से भी ज्यादा डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी पॉसिबिलिटीज का एक यूनिवर्स ढूंढती है, लिटरली और मेटाफोरिकली। यह हमें एक्सप्लोर, डिबेट और रिफ्लेक्ट करने के लिए इनवाइट करती है। यह हमें कॉस्मोस और उसमें हमारी जगह के बारे में बड़ा और बोल्डर सोचने के लिए चैलेंज करती है। आइए एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की इस जर्नी को एक साथ एम्ब्रेस करें और क्यूरियस माइंड्स की एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो मल्टीवर्स के मिस्ट्रीज को जानने के लिए उत्सुक हो। दोस्तों,
जैसे हम मल्टीवर्स के सफर पर निकल रहे हैं, मन में ये ख्याल आता है कि हमारी अपनी दुनिया में भी कितने राज छुपे हैं। इन्हीं में से एक है गीजा का महान पिरामिड। सदियों से ये प्राचीन चमत्कार इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को हैरान करता रहा है। बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के एक प्राचीन सभ्यता ने इतनी विशाल और सटीक संरचना कैसे बनाई? कई थ्योरी हैं, कुछ प्रैक्टिकल और कुछ काल्पनिक। कुछ कहते हैं कि पिरामिड को बनाने में गणित और खगोल विज्ञान के गहरे ज्ञान का इस्तेमाल हुआ था। दूसरे ये मानते हैं कि इसे किसी खोई हुई तकनीक से बनाया गया था, जो समय के साथ भूली जा चुकी है। कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि शायद एलियंस ने इसमें कोई भूमिका निभाई होगी। लेकिन एक और थ्योरी है जो और भी रोमांचक है। क्या हो अगर प्राचीन सभ्यताओं को मल्टीवर्स के बारे में जानकारी थी? ये मानव बुद्धि और हमारे अतीत के रहस्यों का जीता जागता सबूत है। जैसे मल्टीवर्स हमें अपने ब्रह्मांड से परे अनंत संभावनाओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, वैसे ही ये पिरामिड हमें अपने खुद के इतिहास के रहस्यों में गहराई से उतरने के लिए बुलाता है। क्या प्राचीन मिस्रवासियों ने मल्टीवर्स के सिद्धांत को समझा था? चाहे हम तारों की ओर देखें या अपने पैरों के नीचे की जमीन को देखें, समझने की चाह ही हमें आगे बढ़ाती है। इसी लगातार जिज्ञासा के जरिए हम साधारण में असाधारण को खोजते हैं, जाने पहचाने में अनजाने को। तो जैसे हम मल्टीवर्स और उसकी अनंत संभावनाओं को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें अपनी दुनिया में छिपे रहस्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। गीजा का महान पिरामिड उन कई पहेलियों में से एक है जो हमें मानव इतिहास की गहराई और जटिलता और जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसकी याद दिलाती है। अगली बार हमारे साथ जुड़िए जब हम और भी अनजाने में उतरेंगे, जवाब ढूंढेंगे और उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो हम सभी को आकर्षित और प्रेरित करते रहते हैं।